दोस्तों, ज़िंदगी में अक्सर हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि असली दौलत क्या है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद छोटी लगे, लेकिन इसके अंदर छुपा संदेश इतना बड़ा है कि अगर आप इसे दिल से सुन लेंगे तो आपकी सोच बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा पक्षी रहता था। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, उसमें एक अनोखी क्षमता थी। वो इंसानों की भाषा बोल सकता था। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक पक्षी इंसानों की तरह बोलता है। कुछ लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी बातें सुनने आते। कई लोग मानते थे कि वो पक्षी साधु की तरह बुद्धिमान है। इसी दौरान एक शिकारी को भी उस पक्षी की खबर मिली। शिकारी का मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को पकड़ लूं और अपने पिंजरे में कैद कर लूं तो लोग पैसे देकर उसे देखने आएंगे। मैं अमीर बन जाऊंगा, नाम भी होगा और काम भी। यही सोचकर उसने निश्चय कर लिया। उसका जीवन का लक्ष्य अब सिर्फ एक ही है, उस पक्षी को पकड़ना। शिकारी कई दिनों तक जंगल जंगल भटकता रहा। कभी पेड़ों पर झांकता, कभी नदी किनारे छुपकर बैठता। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही पक्षी था। आखिरकार एक दिन उसे उस पक्षी की झलक मिल ही गई। पक्षी अब बूढ़ा हो चुका था। उसके पंख कमजोर थे। वो पहले जितनी ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता था। यही कमजोरी शिकारी के काम आ गई। बिना ज्यादा मेहनत के उसने उस पक्षी को पकड़ लिया। जैसे ही वो शिकारी की गिरफ्त में आया, पक्षी ने इंसानी भाषा में बोलना शुरू किया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी आवाज में पहले जैसी मिठास नहीं रही। मैं पहले गीत गाता था, अब सिर्फ कर्कश आवाज निकलती है। लोग मेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मुझे अपने पिंजरे में रखकर तुम क्या करोगे? शिकारी हंसने लगा और बोला, नहीं बूढ़े पक्षी, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि तुझे पकड़ना है। अब जब तू मेरे हाथ लग गया है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे पिंजरे में ले ही जाऊंगा। पक्षी कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें जीवन के 3 सूत्र बताऊंगा। 3 ऐसे राज जो तुम्हारा जीवन बदल देंगे। पहला मैं अभी बताऊंगा, दूसरा तब जब मैं पेड़ की डाली पर बैठूंगा, और तीसरा तब जब मैं उड़कर आकाश में चला जाऊंगा। शिकारी को जिज्ञासा हुई। उसने कहा, ठीक है, पहला सूत्र तो बता। पक्षी ने कहा, जीवन में जो बीत गया उसे भुला दो। जो लोग बीती बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, और जो भूलने की कला जानते हैं वे हर हाल में आनंद में रहते हैं। शिकारी कुछ पल सोचता रहा और बोला, सही कहा तुमने, ये बात तो सच में अनमोल है। और ये सुनकर उसने पक्षी को अपने हाथ से छोड़ दिया। पक्षी उड़कर पास के एक पेड़ पर बैठ गया। वहां से बोला, अब दूसरा सूत्र सुनो। जीवन में कभी भी तर्कविहीन बात पर भरोसा मत करना। जो चीज समझ में नहीं आती, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, उस पर विश्वास करोगे तो खुद ही अपने जीवन को दुख में डाल दोगे। शिकारी फिर से सोच में पड़ गया। उसे ये भी सही लगा। इतने में ही पक्षी ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख इंसान, तू जानता भी है कि तेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे छोटे से पेट में 2 बहुमूल्य हीरे छिपे थे। अगर तू मुझे मार कर निकाल लेता तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता। ये सुनते ही शिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा उतर गया। वो वही जमीन पर बैठ गया, माथा पकड़कर पछताने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। पक्षी उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। शिकारी ने गुस्से और दुख से पूछा, तू हंस क्यों रहा है? पक्षी बोला, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। अभी अभी मैंने तुम्हें 2 बातें सिखाई थी। पहली, बीती बातों को भूल जाओ, और तुम अभी भी पछता रहे हो कि मुझे छोड़ दिया। दूसरी, कभी भी तर्कविहीन बात पर विश्वास मत करना। और तुम यकीन कर बैठे कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हो सकते हैं। क्या ये बात तर्कसंगत है? फिर भी तुम भरोसा कर बैठे। अब बताओ, तुम्हें तीसरी बात जानने का कोई हक है? शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, अब तो तीसरी बात भी बता दो, शायद उससे मुझे कुछ सच्चा ज्ञान मिल जाए। पक्षी ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, सुनो। ये शरीर नश्वर है। जो भी धन दौलत, वस्तुएं, चीजें हम जीवन भर इकट्ठा करते हैं, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मोह और लालच में मत फंसो। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है, ना बीते हुए कल या आने वाले कल में। ये कहकर पक्षी ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे आकाश में उड़ गया। शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, अब तो तीसरी बात भी बता दो, शायद उससे मुझे कुछ सच्चा ज्ञान मिल जाए। पक्षी ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, सुनो। ये शरीर नश्वर है। जो भी धन दौलत, वस्तुएं, चीजें हम जीवन भर इकट्ठा करते हैं, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मोह और लालच में मत फंसो। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है,
ना बीते हुए कल या आने वाले कल में। ये कहकर पक्षी ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे आकाश में उड़ गया।